देहरादून में बैठे बैठे हनोई के होटल में चेक इन। एक ही दिन में दो नहीं बल्कि तीन जगह ठहरने का बिल और ऊपर से शॉल टोपी की शॉपिंग भी, वो भी सरकारी खाते से। जी हां, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई फिल्मी कहानी है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये कहानी नहीं, उत्तराखंड में सिस्टम का सुपर लग्जरी स्कैम मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं तीतर। उत्तराखंड वन विकास निगम मुख्यालय से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें लाखों रुपए के फर्जी भुगतान का आरोप प्रबंध निदेशक गिरजा शंकर पांडे पर लग रहा है। मामला 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 की कथित विदेश यात्रा का है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1 अप्रैल को अधिकारी देहरादून में मौजूद थे, लेकिन उसी दिन हनोई के होटल डॉल्स में चेक इन दिखाकर 2,75,000 से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या कोई टेलीपोर्ट तकनीक आ गई है या फिर कागजों में ही विदेश यात्रा पूरी हो गई। वही जांच में सामने आया है कि 6 और 7 अप्रैल के लिए हनोई के मेलिया होटल का बिल अलग और उसी तारीख में सीएम रिप होटल का बिल भी पास, यानी एक ही दिन में 2 देशों में ठहरने का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कारनामा। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। 4 और 5 अप्रैल को क्रूज में ठहरने और यात्रा के लिए 3,50,000 रुपए का भुगतान और उसी दौरान होटल डॉल्स का किराया भी चालू। मतलब एक ही दिन में होटल, दूसरा होटल, एक क्रूज, तीनों जगह मौजूदगी। ऐसा मल्टी लोकेशन टैलेंट तो शायद जीपीएस भी नहीं पकड़ पाए। विदेश यात्रा के दौरान खरीदे गए शॉल और टोपी के लिए करीब 44,000 रुपए भी निगम के खाते से निकाले गए, यानी सरकारी दौरा अब पर्सनल शॉपिंग टूर बन चुका था। इतना ही नहीं, पूरी यात्रा का खर्च खुद उठाने के बजाय टूर एजेंसी के जरिए कराया गया और आरोप है कि टूर एजेंसी के चयन में भी टेंडर और कोटेशन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया। वहीं पिछले साल उत्तराखंड में 2021-2022 के रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के रिपोर्ट में सामने आया है कि वन संरक्षण के लिए मिले पैसे का इस्तेमाल कभी आईफोन तो कभी फ्रिज, कभी कूलर और यहां तक कि ऑफिस सजावट जैसी गैर जरूरतों की चीजों पर किया गया। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या सुनियोजित घोटाला? कैसे एक ही दिन में 3 जगहों का बिल पास हो गया और आखिर किसकी मिली भगत से ये सब संभव हुआ? तो जनाब, अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक ही दिन में दुनिया घूमना मुश्किल है, तो शायद आपको इस सिस्टम से कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ देहरादून में बैठकर भी हनोई में ठहरना संभव है। बस बिल पास होना चाहिए। फिलहाल मामला सामने आ चुका है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई होती है या फाइल भी विदेश यात्रा पर निकल जाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।